नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश करता हूँ और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों, अभी हमारे साथ में दीपक भाई है। दीपक भाई का आपने वीडियो देखा होगा, हमने वीज़ा अनाउंसमेंट किया था, उनका वीज़ा अप्रूव हुआ था न्यूजीलैंड के लिए। दीपक भाई, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपका वीज़ा अप्रूवल हुआ है। थैंक यू सर। आपको कैसा फील हुआ जब हमारी टीम ने आपको इन्फॉर्म किया कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया? सर बहुत खुशी हुई, बहुत टाइम से वेट कर रहा था अपॉर्चुनिटी का। इतने टाइम बाद अपॉर्चुनिटी मिली है, सक्सेस हुआ तो बहुत खुशी हुई सर। जी, जैसे आपको इन्फॉर्मेशन आई वीजा अप्रूवल की, वीजा की प्रोसेस काफी लंबे समय से चले, तो इस वेटिंग पीरियड में कैसा फील रहा आपको? सर वेटिंग पीरियड बहुत पेशेंस का था जी, पेशेंस जरूरी होती है जी, तो जी। पेशेंस आज रंग भी लेके ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम दीपक शर्मा है और मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ। आपने सबसे पहले ट्रिपल बी के बारे में कब सुना था? सर सबसे पहले ट्रिपल बी के बारे में एक्चुअली मेरे जो जीजा जी थे वो आपसे 2020 में उनका वीज़ा लगा था सिंगापुर 21 में। तो उनके थ्रू मुझे आपका रेफरेंस मिला। उसके बाद मैंने उनके साथ ट्रैवल भी किया था। फरवरी में आया था आपके पास। जी। स्टार्टिंग में पोलैंड के लिए आए थे वैसे तो एक्चुअली में, बट वो मुझे अपॉर्चुनिटी अब न्यूजीलैंड का मिला तो मैंने पोलैंड से हटा के ये न्यूजीलैंड का करवाया था। ओके, ग्रेट। तो पोलैंड से जब न्यूजीलैंड ट्रांसफर हुआ था तो वो इंसिडेंट कैसा है, कैसे ट्रांसफर हुआ? सर वो इंसिडेंट ऐसा था कि वो मेरी साइड से था, वो आपकी साइड से नहीं था। जो ट्रांसफ़र हुआ वो बड़ा एक स्मूथ प्रोसेस था, उसमें कोई ऐसा नहीं था कोई दिक्कत आई ऐसे आई। जैसे जैसे अपना एग्रीमेंट में लिखा था उस हिसाब से जो जो पॉइंट थे उस हिसाब से वो हो गया, तो उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बहुत स्मूथ हुआ। जी, आपने पोलैंड से कैंसिलेशन किया था? जी किया था। तो कैंसिलेशन का कैसा प्रोसेस रहा? कैंसिलेशन का प्रोसेस सर बहुत इजी था क्योंकि एग्रीमेंट में बहुत क्लैरिफाइड ट्रांसपेरेंट था, बहुत लिखा हुआ था। जैसे जैसे एग्रीमेंट में लिखा था उस हिसाब से कैंसिलेशन प्रोसेस हो गया। जी 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 जी। और उसके बाद में फिर न्यूजीलैंड में उसके बाद उसके बाद न्यूजीलैंड में ट्रांसफर। ओके ओके ओके। तो जैसा कि आपका कैंसिलेशन हुआ, उसके बाद में आपको रिफंड हुआ, तो वो इंसिडेंट थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे तो अच्छा रहेगा। जी सर। बात ऐसी थी कि जो पोलैंड का मेरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो उसमें मैंने 1 लाख की पेमेंट कर रखी थी। तो जब मैंने कैंसिलेशन का ईमेल वगैरह किया उसके बाद मुझे रिफंड आया, वो कुछ बाई मिस्टेक 1 लाख मुझे एक्स्ट्रा आ गया। तो वो इंसिडेंट हुआ था, तो मैंने साथ ही साथ ये हुआ कि जिस दिन मुझे पेमेंट आया विद इन मैंने आई थिंक 1 या 2 मिनट में वो सर आपको पेमेंट वापस कर दिया था। साथ ही साथ मैंने सामने से फ़ोन करके बताया था कि हाँ मुझे पेमेंट एक्स्ट्रा आ गया, कि आपकी पेमेंट आई है, आप वापस ले लो, जो मेरा बनता था मैंने सिर्फ वही पेमेंट लिया। तो ये इंसिडेंट हुआ था सर। जी दोस्तों, आपने सुना ये इंसिडेंट। एक्चुअली जनरली जो प्रोसेस होता है ना, प्रोसेस में जो टर्म्स रहते हैं, टर्म्स के हिसाब से चीज़ें होती हैं। जैसे कि आपने दीपक भाई के मुंह से सुना, और उनका जैसे रिफंड पार्ट होता है उसमें 1 लाख एक्स्ट्रा उनको रिफंड हो गया था। तो उन्होंने जिस लेवल पे ये जो एक इंसान की क्वालिटी होती है ना, एक जो एक ईमानदारी वाला पार्ट रहता है ना, उन्होंने इमीडिएटली विद इन 1 या 2 मिनट के अंदर रिफंड भी किया और टीम को इन्फॉर्म भी किया कि हमारी तरफ से बाई मिस्टेक ये पैसा एक्स्ट्रा आ गया था। तो वो चीज़ हमारी टीम को बहुत अच्छी लगी, सबको दिल छू गई और सब लोगों ने दिल लगा के इस प्रोफाइल पर काम किया। और जब ये घटना घटी उसके बाद से फिर आपका न्यूजीलैंड का प्रोसेस कब स्टार्ट हुआ? सर न्यूजीलैंड का प्रोसेस विद इन आई थिंक नेक्स्ट डे ही स्टार्ट हो गया था मेरा। उसके बाद जी नेक्स्ट डे एग्रीमेंट प्रिपेयर होके। और ये सर मुझे वैसे तो नॉर्मली ऐसे होता है कि एग्रीमेंट करना पड़ता है, बट सर मेरा ये जो आपने बोला कि बात दिल छू गई, तो ये पॉइंट को आपने दिमाग में, आपकी टीम ने दिमाग में रखते हुए मेरा फ़ोन पे ही सब कुछ हो गया था। जी जी जी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं कि हम ऑनलाइन एग्रीमेंट भी करते हैं, यहाँ पर पॉइंट ये होता है जब भी हम कोई प्रोसेस करते हैं तो प्रोसेस में एक ट्रांसपेरेंसी के साथ में ट्रस्ट लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे दीपक भाई ने ट्रस्ट लेवल को एक एक्सट्रीम लेवल पे लेके गए, वैसे एक पॉइंट ये होता है कि हम कोई भी टर्म्स बनाए तो दोनों को फॉलो करनी होती हैं, इसलिए हम लोग एग्रीमेंट बनाते हैं। एग्रीमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर एग्रीमेंट मेरे ख्याल से सर बहुत अच्छी चीज़ है। मैं कहूँगा कि दोनों पार्टीज के लिए अच्छी चीज़ है। एक ट्रांसपेरेंसी होती है जी, जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है बहुत क्लियरली मेंशन होती हैं जी जी, कि ऐसे ऐसे प्रोसेस स्टार्ट होगा, इस पीरियड पे जाके ये चीज़ होगी। तो इसमें ये होता है कि ये बहुत एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है बहुत ज़्यादा अपर लेवल पे। बिल्कुल, ग्रेट। बार बार आपको नहीं बताना पड़ता कि ये चीज़ कहाँ होगी, बार बार मुझे पूछना नहीं पड़ता कि ये चीज़ कब जाके कहाँ होगी। तो मेरे ख्याल से एग्रीमेंट एक बहुत अच्छी चीज़ है सर।
कुछ लोग बोलते हैं कि एग्रीमेंट सिर्फ आपके बेनिफिट के लिए है, क्या ये कैंडिडेट के लिए बेनिफिट है या नहीं है, बेनिफिशियल है कि नहीं है? सर मैंने जैसे बोला दोनों पार्टीज के लिए ये बेनिफिट है, ना कि ये कैंडिडेट के लिए। ये ट्रांसपेरेंसी शो करेगा आपके लिए भी मेरे लिए भी सर। जब कोई प्रोसेस करते हैं तो टर्म्स डे वन पे बताते हैं या कुछ छुपा के बताते हैं? नहीं सर, टर्म्स एंड कंडीशन पहले बोला जाता है जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ये आप एक बार अच्छे से पढ़ लो साइन करने से पहले, ताकि बाद में कोई ये चीज़ ना हो कि आपको क्लैरिफाई ना हो या समझ ना आ रही हो। तो ये डे वन से ही स्टार्ट हो जाता है सर। ग्रेट। तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा प्रोसेस करने में, वेटिंग में और रिजल्ट आने में कंप्लीटली? जब से आपने ट्रिपल बी में एंट्री की, मींस फर्स्ट डे आए, तब से लेकर आज के बीच में पूरा जो कोऑर्डिनेशन हुआ होगा उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर कोऑर्डिनेशन ये मेरे खुद पे डिपेंड था। जैसे जैसे टीम आपसे बात करती है, अगर आप उनसे कोऑर्डिनेट करके चलोगे प्रोसेस उतना ही स्मूथ होता जाएगा, उतना ही अच्छा होता जाएगा। तो आपने कभी कॉल किया हो, फोन पिक ना हुआ हो तो जैसे? सर ऐसे वैसे बहुत रेयर हुआ था, क्योंकि जैसे क्लाइंट होते हैं दूसरे बैठे होते हैं, बट वो मुझे मैसेज जरूर छोड़ते थे कि आपको विद इन इतने टाइम में हम कॉल करेंगे, और वो कॉल आ भी जाता था मुझे। ग्रेट। मींस आपका कोऑर्डिनेशन आपके सबसे कंफर्टेबल रहा? बहुत कंफर्टेबल, बहुत स्मूथ रहा सर, टोटल स्टार्टिंग से लेके टिल वीजा डेट तक सर। ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप पंजाबी में बोल सकते हैं। जी सर। सर ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਕਰੋ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਜੈਨੂਅਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜੈਨੂਅਨ ਬੰਨੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੋੜ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡ੍ਰੀਮ ਇੱਥੋਂ पूरी कर सकते। मेन पॉइंट आता है टाइम का, तो जी पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ से एग्रीमेंट आपका स्टार्ट हो गया उसी दिन से आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे तो वो कुछ आर्गूमेंट में भी जाएगा, तो आगे आगे ऐसे हो जाता कि इनके यहाँ भी आर्गूमेंट शुरू हो जाएगा। पेशेंस आप जितनी रख के चलोगे उतना अच्छा है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जो भी यहाँ पे प्रोसेस करें पेशेंस के साथ चले। दोस्तों यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होता है, अगर हम इस चीज़ की बात करें टाइमिंग की, तो कुछ कंट्री होती हैं जिनका काम बहुत जल्दी होता है, 1 महीना 1.5 महीना 2 महीने के अंदर। और अगर कोई कैंडिडेट उन कंट्रीज में अप्लाई करने के एक इंटेंशन से आता है ना, तो उसको शायद यूरोप में या न्यूजीलैंड में पेशेंस नहीं होगा। लेकिन आपको ये फील करना होगा कि अगर हमें लॉन्ग टर्म करियर बनाना है, अगर आप यूरोप जा रहे हैं तो लाइफ सेटल होती है, न्यूजीलैंड जा रहे हैं तो लाइफ सेटल होती है, उसमें अगर आपका टाइम लगता है तो टाइम प्रोसेस में ही लगता है, आपका टाइम अननेसेसरी नहीं लगेगा। जैसे आपका जो वेटिंग है वो किस में गया? वीजा रिजल्ट में, वीजा डिसीजन आने में वेटिंग होता है और डॉक्यूमेंटेशन में होता है। तो पॉइंट ये है कि जो भी चीजें होती हैं आपको ट्रांसपेरेंटली शेयर की जाती है। तो यहाँ पर आपको अगर अपना करियर बनाना है, लॉन्ग टर्म करियर, तो फिर अब पेशेंस बहुत जरूरी है। और आपका पेशेंस रिजल्ट भी लाता है, जैसे कि दीपक भाई का रिजल्ट आया। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। और दीपक भाई, तो अभी जैसे आपका वीजा हो गया, फ्लाइट कब है? सर फ्लाइट ये कमिंग वेडनेसडे को है, 25 को सर। 25 को। आप लोग हैप्पी है, फैमिली सब लोग? सर सब हैप्पी। बढ़िया, ग्रेट, बहुत बहुत धन्यवाद। सर जाने से पहले एक पॉइंट मेंशन करना रह गया था कि विजय सर स्टाफ से कोऑर्डिनेट मैं चाहूँगा कि मैंने जैसे रेफरेंस दिया है, तो एक बार विजय भाई से जरूर बात करो, क्योंकि ये जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है पोलैंड से कैंसिलेशन लेके ये न्यूजीलैंड का जो स्टार्ट हुआ है ये विजय सर के थ्रू हुआ था। जी। तो उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने बहुत सर स्टार्टिंग जो उन्हीं से हुई है, बिल्कुल, शायद मुझे अपॉर्चुनिटी मिलता भी नहीं, तो इसलिए उनका मैं स्पेशली जैसे आपका इंसिडेंट हुआ तो उनके रिकमेंडेशन से फिर ये बात पूरी टीम को पता चली। जी, तो मैं उनके इसलिए स्पेशली मैं नाम मेंशन करना चाहूँगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपने फीडबैक सुना, एक्सपीरियंस सुना, और ये एक्सपीरियंस एक्चुअली जो होता है, जब खुशी होती है तो दिल से निकलता है, इसमें हम कभी क्रिएट नहीं कर सकते। फीलिंग वो खुद ही होती है, वो फीलिंग कोई मतलब खुद व्यक्ति फील कर सकता है जब सक्सेस मिलती है, खासतौर से न्यूजीलैंड के वीजा के लिए। तो बहुत अच्छी बात है और हमारे लिए काफ़ी खुशी का माहौल है, खुशी का मोमेंट है। दोस्तों जो लोग भी न्यूजीलैंड के लिए प्लान करना चाहते हैं उनके लिए अभी कुछ दिन में वीडियो आएगा, आप देख सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, और जो लोग सेमिनार में आए हैं वो लोग ऑनलाइन एग्रीमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको हमारी प्रोसेस के बारे में पता है।
या फिर जो लोग पहले ऑफिस विजिट कर चुके हैं और अभी वेट कर रहे हैं राइट अपॉर्चुनिटी का, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनका भी हम ऑनलाइन एग्रीमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।